कहते हैं एवं पश्यन् कलेरदोषान् परिटन्य नवनीवहम् यमुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भू। महाराज इसी प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ, अपने हृदय को जलाता हुआ मैं उस यमुना के पुनीत तट पर पहुंचा जहां मेरे प्रभु ने लीला करी थी, और वहां पहुंच करके मेरे मन को थोड़ी शांति मिली। लेकिन महाराज जैसे ही यमुना में स्नान कर करके एक बट वृक्ष की छाया में आकर के बैठा, तो बैठे ही बैठे मैंने एक और घोर आश्चर्य देखा। सनकादिकों ने कहा कौन सा आश्चर्य? तो कहते हैं महाराज अब उसे भी सुन लो। कहते हैं तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तनुमुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। कहते हैं महाराज मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा कि एक सुंदर सी तरुण अवस्था यानी नव यौवन अवस्था में एक स्त्री बैठी हुई है, और उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में सर रख करके पड़े हुए हैं, और अनेक देवियां उसको चारों तरफ से घेर कर करके सभी सांत्वना दे रही हैं। और वह देवी बड़ी ही करुण पुकार कर कर करके अपने आंखों से अश्रुपात करती हुई ठाकुर को पुकार रही है। जब मैंने उसके इस दृश्य को देखा तो संतों का हृदय जो है तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो मैं उसकी इस व्यथा को देख करके अपने आप को रोक ना सका, उसके सन्निकट जाने लगा। लेकिन महाराज जैसे ही निकट पहुंचा तो निकट पहुंच करके मुझे लगा कि यहाँ तो केवल देवियों ही देवियों का, स्त्रियों ही स्त्रियों का समुदाय है। भाई स्त्रियों की ये दशा होती है कि एक पल में रोने लग जाए और एक पल में कब हंसने लग जाए, इनका कोई ठिकाना नहीं। भाई मैं जाकर के ऐसे ही बिना परिचय के पूछ लूं कि देवी जी क्या कष्ट है, और कहीं ये दो टूक जवाब दे कि बाबा जी तुमसे क्या मतलब, तो मेरी तो बेइज्जती है जाएगी। इसलिए मैं वहां तक तो गया लेकिन प्रश्न करने की हिम्मत ना हुई, सो दबे पांव लौटने लगा। जैसे ही मुझे लौटते हुए उस देवी ने देखा तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। क्षणं तिष्ठः भो भो साधु, ए साधु जी कुछ क्षण के लिए ही ठहर जाइए और मुझ दासी की इस विकलता को, इस चिंता को, इस कष्ट को दूर करिए। नारद जी कहते हैं जब इस प्रकार से करुण भाव से उस देवी ने मुझे पुकारा तो मैं उस देवी के पास गया और उस देवी से उसका परिचय पूछने लगा कि देवी तुम कौन हो। तब उस देवी ने विस्तार से अपना परिचय दिया। कहते हैं अदम भक्तिरितिख्यातः इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। देवी ने अपना परिचय क्या दिया? अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य ना मानो, और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। लेकिन महाराज कलयुग की ये कलुषिता देखिए कि ये मेरे दोनों पुत्र होकर के आज जर्जर अवस्था को प्राप्त हैं और मैं मां होकर के आज नव यौवन संपन्न हूं। महाराज मेरे दुख का
कारण यही दोनों मेरे पुत्र हैं। इसलिए महाराज मेरे इस दुख की निवृत्ति के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय करें। नारद जी ने कहा, मां भक्ति आप अपना पूरा जो है तो परिचय विस्तार पूर्वक बताएं। बददेवी सविस्तारम सस्तस्त दुखस्य कारण। तब वो अपना परिचय देती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पढ़ी बली, गुजरात में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ और महाराष्ट्र में आकर करके मुझे कलयुग ग्रसित प्राणियों ने घेरा। इसलिए मैं वहां से भाग कर करके जैसे ही वृंदावन की धरा पर आई तो कहते हैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं तो नवीन हो गई, तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं तो वृद्ध हो गए। और महाराज ये संसार में शोभा नहीं देता कि माता पिता जवान और बेटे बालिकाएं जो हैं तो वृद्ध। इसलिए कुछ उपाय करिए, नहीं तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मन बना चुकी हूं कि इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र देश में चली जाऊंगी। तुरंत ही नारद जी ने कहा कि देवी मैं आपको पहचान गया हूं, आप स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति भक्ति हो, लेकिन इस कलिकाल में भक्ति की प्रधानता तो है, लोग भक्ति भाव खूब करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, स्नान भी करेंगे, खूब चंदन भी लगाएंगे, घंटी भी डोलाएंगे, लेकिन उसे करना कैसे चाहिए ये किसी को आता नहीं, क्योंकि इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य जो है तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त है। देखिए भक्ति हम करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करने के समय हम भक्ति के अपराध ना करें। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति तो बताई गई है, लेकिन शास्त्र में ही 64 प्रकार की अन्य भक्ति है। कितने प्रकार की? आप सभी अपने बुद्धि की मेमोरी कार्ड में इसे सेव कर लें। कितने प्रकार की भक्ति होती है? 64 प्रकार की। लेकिन इन्हीं भक्ति के 10 प्रकार के अपराध भी बताए गए। कितने प्रकार के अपराध? 10 प्रकार के। भाई हम भक्ति तो करते हैं और खास तौर से माताएं ये विशेष ध्यान दें, चूंकि माताएं बड़ी भक्ति भाव रखती हैं, व्रत अनुष्ठान भी करती रहती हैं। कैसे करती हैं कि फलनमा मैया ने नवरात्रि का व्रत रखा तो उसने भी रख लिया। खास तौर से हमारी जो जवान बच्चियां हैं आजकल की 12-14 साल की, वो एक दूसरे की देखा सीखी जो है तो देख देख करके व्रत अनुष्ठान रखती हैं कि फलनमा सोमवार का व्रत रह रहा है तो मैं भी रहूंगी, फलनमा ये व्रत रख रहा है तो मैं भी रहूंगी। लेकिन जरा ध्यान दें भाई, व्रत अनुष्ठान किसी प्रकार की बाधा को मेटने के लिए होते हैं, है बात सही ना भाई? यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आप दवाई पर दवाई खाओगे तो शरीर रोगी बन जाएगा। दवाई तब खाई जाए जब शरीर कष्ट में हो, और वो किससे खानी चाहिए? किसी कुशल डॉक्टर के निर्देशन में, उससे लिखवा करके। तो भाई किसी सदगुरु से पूछो कि कौन सी ग्रह बाधा है कि किसके कारण ये कट सकती है, और बिना मतलब का सब चंगे हैं फिर भी व्रत पर व्रत रखे चले जा रहे हैं, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। ये भक्ति नहीं, भक्ति का अपराध है। जैसे 64 प्रकार की भक्ति क्या है? जैसे आप सभी कथा में आए और कथा में आकर करके ही मन ठाकुर जी को, भागवत जी को प्रणाम किया, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाया, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाया, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा आप लेकर के उधर से आए नारियल, चिरौंजी, फल फूल, घर से कुछ भोग भी बना करके, पूरी और पंजीरी, और ला करके सारा जो है तो महादेवन सरकार जो शंकर जी हैं उनके सारा सराय पर लाद दिया।
ये भक्ति नहीं है, भक्ति का अपराध है। भाई हम बड़ा सुंदर भोजन बनाएं और थाली लगा करके ले आए और आपके सीधे सर पर उड़ेल दें तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अरे बोलो भाई, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम भगवान के सर पर क्यों रख देते हैं? नारियल लेकर के आएंगे, सीधे उन्हीं के सर पर रखेंगे। यदि आपके सर पर कोई एक नारियल फोड़े तो आपको कैसा लगेगा? प्रेम से कहो राधे। तो ये भक्ति नहीं है, भक्ति के अपराध है। कारण क्या है कि कलिकाल में भक्ति ज्यादा है। आज घर घर में लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान की भी कमी है और वैराग्य की भी कमी है। माला जप रहे हैं, भैंस ने खूंटे से छुड़ाई और तुरंत जाकर करके कुछ खाने पीने लगी, माला जपते, अरे सुनती है, दौड़ तुरंत भैंसिया सब खाए लेती। ये भक्ति नहीं, ये भक्ति का अपराध है। जनक जी को देखिए, दरबार में पूरे राज्य में आग लगी है, दरबारी आकर के राजन आग लगी है, बोले मेरी संध्या चल रही है, सर ही नहीं हिलाया। जलना है तो जल जाने दो, नष्ट होना है तो नष्ट हो जाने दो। माला जब पूरी होगी तभी बचेंगे तो चले जाएंगे, नहीं बचेंगे तो भगवान की मर्जी। तो वैराग्य भी होना जरूरी है। लोगों का कुछ का कहना होता है, मोबाइल खोल लिए, माला भी जप रहे हैं, फेसबुक भी चल रहा है, भगवान को घंटी डुला रहे हैं, हाँ जी बस पहुंच रहा हूं, रोड पर निकल चुका हूं। ये भक्ति नहीं, भक्ति के अपराध है। महाराज हंसते चलो। मुझे लगता है जब आप लोग बैठ जाते हो तो लगता है कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है भाई। प्रेम से जब आप सभी के चेहरे पर मुस्कान भी बनी रहेगी, तभी हमें कहने में भी आनंद आएगा और आपको सुनने में भी आनंद आ जाएगा। भाई आप जरा बात करो, यदि हम आपको कथा सुनाएं और सीधे सीधे कथा सुनाएं तो आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। लेकिन जब हम आपसे बात करते हुए सुनेंगे तो आप उसे सुनोगे भी और उसे आत्मसात भी करोगे। क्योंकि महाराज शास्त्रों में श्रोता भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला श्रोता, पहला कौन सा है? श्रोता। बोले श्रोता किसे कहते हैं? बोले जो स्वच्छ मन से शुद्ध पवित्र होकर के आए और प्रेम से भगवान की कथा में ही उसकी लीला को सुन सुन करके अंदर से आनंदित हो, वो तो हुआ श्रोता। दूसरा बोले सरौता। सरौता होता है ना सुपारी काटने वाला। बोले महाराज कथा तो सुन रहे हैं लेकिन कुतर्क की बुद्धि चल रही है कि महाराज जी ने जे बात तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन जे बात में कुछ फर्क है, जे बात ऐसी होनी चाहिए। उनका कुतर्क आपस में ही चल रहा है। और तीसरे महाराज सोता। बोले कथा पांडाल में क्या बैठे, पानी बरसा है, मैट भीगी हुई है, चलो आम का ही टेक लेते हैं और झकोरे लेते रहेंगे। प्रेम से कहो राधे। तो भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं जब विदेश जाऊंगी तो नारद जी कहते हैं धन्य है ये वृंदावन की धरा, जिस पर आते ही आज आप नव यौवन संपन्न होकर करके नाप रहे हैं। और वृंदावन की सुंदर महिमा का गायन है श्री नारद जी महाराज ने किया है। एक संत बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पर पड़े रहत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार जहां बसते हरि द्वार, वहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे भी क्या, जान लो कि हम सब वृंदावन के वासी हैं। कहते हैं वृंदावन कोई साधारण धाम या धरा नहीं,
क्योंकि यहाँ राधा रानी के पग पग में प्रयाग बसा हुआ है। जिस प्रयाग में हम माघ मेले में जाते हैं, वृंदावन की रज हमारे शरीर में लग जाए। हम धाम में भी जाते हैं ठाकुर के, तो सुंदर महाराज 10,000 का जूता खरीद करके जाते हैं कि कहीं हमारे चरणों में धूल न लगने पाए। उतर कर करके महाराज पहले लग्जरी होटल देखते हैं। ये नहीं कि धाम में पहुंचते ही पहले उस धरा को मस्तक से लगाया जाए, लोट लिया जाए। अक्रूर जी महाराज जब ठाकुर जी को लेने मथुरा से वृंदावन पहुंचे, तो रथ से जैसे ही भगवान के पद चिन्हों को देखा तो कूद पड़े और लौट गए कि मेरे प्रभु का धाम है, और उनका कल्याण हो गया। और हम जाते हैं तो क्रिच बनाते हैं कि महाराज कुर्ता में तो नहीं लग रहा, कि धोती में नहीं लग रहा। तो जब भी वृंदावन की धाम में जाएं, तो सबसे पहले ब्रज रज को अपने शरीर में हमेशा मला करें, ये जान करके जाए। वहां की लता पता में केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। करोड़ों काशी के समान, काशी विश्वनाथ के समान वहां की लता पताएं हैं। वहां की जो भी गुल्म औषधियां लता पताएं मिले, थोड़ा बहुत तोड़ करके लाओ, अपने घर के मुख्य द्वार पर टगाओ। सभी नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक एनर्जी को वो नष्ट करेंगी। आपके घर में सभी बच्चे संस्कारित होंगे, सद्विचार उनके जागृत होंगे। और तो और यमुना में जगन्नाथ है, यमुना महारानी में स्वयं जगन्नाथ भगवान वास करते हैं, और उसकी रेणुका में स्वयं रामेश्वर भगवान। और तो और महाराज तरु तरु पर पड़े रहते हैं। आप देखिए कि वृंदावन में जगह जगह आपको राम जी की सेना मिल जाएगी। तो जितने भी अयोध्या निवासी हैं, सभी वानर रूप में वृंदावन में लीला करते फिरते हैं। आप जब बांके बिहारी जाओ, और जो कुछ ज्यादा फैशन करके जाते हैं चश्मा उश्मा लगा करके, तो फिर वहां पर राम जी के सभी सेवक सीधे चश्मा निकालते हैं। और फिर महाराज 5 रुपए की बूटी पकड़ाओ तब चश्मे को फेंकते हैं, मोबाइल को फेंकते हैं, और नहीं तो जय सिया राम लेकर के चले गए। ये जो भी गए होंगे वृंदावन को जानते होंगे। और तो और महाराज गोपिन के द्वार बसत जहां हरिद्वार, ब्रजवासियों का जो द्वार है वह स्वयं हरिद्वार के समान है, हरि का द्वार है। जहां पर स्वयं बद्री केदारनाथ जो हैं, तो दास दासियों की तरह वहां पर खड़े होकर के चमर बुलाते रहते हैं। इसलिए जब भी जाएं, वृंदावन जाएं या किसी भी धाम में जाएं, तो वहां के निवासियों के घर से कुछ भिक्षा में जरूर मांग करके लाएं, चाहे एक सूखी रोटी ही मिल जाए। और तो और महाराज वृंदावन में जाओ, यदि गाली भी किसी ब्रजवासी की मिल जाए, आपका कल्याण कर देंगे। भाई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जो कन्हैया को भी गाली देने से पीछे नहीं हटते। उनकी गाली में भी प्रेम छुपा हुआ है। ऐसे वृंदावन की महिमा का सुंदर गायन है श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं। आइए हम सभी भी बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन का 2 मिनट धाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद आगे